Assalamu alaikum everyone and welcome you all in my YouTube channel. This is इंजीनियर सैयद नौशाद अली और ये आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रीड द बीम ड्राइंग फ्रॉम द ऑटोकैड। ऑटोकैड ड्राइंग में से बीम्स को किस तरीके से स्टडी किया जाता है, तो ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर होगा। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ साथ आपने बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जो मेरी न्यू आने वाली वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक प्रोजेक्ट का ऑटो के ड्राइंग्स जो है वो प्लान अवेलेबल है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो हम बीम्स प्रोवाइड करते हैं वो किस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं और इसमें स्टील इन्फोर्समेंट की क्या डिटेलिंग होती है, इसमें टिपिकल बीम एलिवेशन को किस तरीके से रीड किया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक स्लेब ओवर ग्राउंड फ्लोर प्लान है जिसमें आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट जो है वो स्लेब्स मेंशन है और इन स्लेब पे साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें बीम्स जो है वो शो किए गए हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर बीम 1 दिखाया गया है, B9 यहाँ पर दिखाया गया है, B8 दिखाया गया है, B7 दिखाया गया है, B15 दिखाया गया है। इस तरीके से पूरे स्लेब में जो है ना डिफरेंट एंड्स पर जो है वो बीम जो है वो यहाँ पर मेंशन है। अब इन बीम की डिटेलिंग किस तरीके से जो है वो होती है, इसमें स्टील रिइंफोर्समेंट हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो है बेसिकली आप जो है वो टिपिकल बीम एलिवेशन जो है उसमें आप इसकी डिटेलिंग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो बीम्स का जो टिपिकल एलिवेशन है वो मैंने यहाँ पर ओपन किया है। इसको बेसिकली हम कंटिन्यूस बीम कहते हैं और इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस बीम। ठीक है, कंटिन्यूस बीम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये दो हमारे पास कॉलम है और इन कॉलम के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो है वो बीम दोबारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस बीम कहलाता है और ये जो है वो डिसकंटिन्यूस बीम कहलाता है। तो चलिए पहले हम जो है वो कंटिन्यूस बीम के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं और इसमें किस तरीके से स्टील इन्फोर्समेंट की हम डिटेलिंग रखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट कलर की आपको नजर आ रही है लाइन टॉप एंड बॉटम, ये जो है बीम का जो है वो टॉप एंड बॉटम एज कहलाता है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये रेड कलर की जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं ये बेसिकली स्टील इन्फोर्समेंट डिटेल है। ठीक है, किसकी है? टिपिकल बीम एलिवेशन की। अब टिपिकल बीम एलिवेशन पहले आप समझें कि टिपिकल बीम एलिवेशन क्या होता है। तो जो मैंने आपको ड्राइंग में ग्राउंड फ्लोर के ऊपर डिफरेंट बीम्स दिखाए उनकी यहाँ पर जो है वो डिटेलिंग दी गई है कि अ, अगर ड्राइंग में कंटिन्यूस बीम होगा तो उसमें स्टील रिइंफोर्समेंट की डिटेल आपने यहाँ इस तरीके से जो है वो रखनी है। अगर डिसकंटिन्यूस बीम है देखिए ग्राउंड फ्लोर के ऊपर तो उसमें स्टील रिइंफोर्समेंट की डिटेलिंग आपने इस तरीके से रखनी होती है। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं इसमें जो ये जो आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही है इसको हम टॉप मेन बार कहते हैं और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये वाली लाइन जो है इसको हम बॉटम मेन बार कहते हैं। ठीक हो गया, या बॉटम स्टील भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा बार दिखाया गया है। ये जो एक्स्ट्रा बार है बेसिकली हम जो कंटिन्यूस हमारा बीम होता है वहां पर एक्स्ट्रा कंटिन्यूस बार जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। और ये जो इसकी जो लेंथ है वो हम किस तरीके से निकालते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक कॉलम है, इसके ग्रिड से दूसरे कॉलम की ग्रिड तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इस एज से यहाँ तक जो है वो लेंथ आपको मिल जाती है। ठीक है, कि आपने जो टॉप एक्स्ट्रा कंटिन्यूस बार प्लेस करना है वो किस लेंथ में करना है, वो L/3 में करना है। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे तो जो भी L2 डिस्टेंस होगा उसको आपने 3 से डिवाइड करना है। तो ये जो है कंप्लीट आपको टॉप एक्स्ट्रा कंटिन्यूस बार की जो लेंथ है आपको मिल जाती है। और ये जो आपको बार नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं बॉटम एक्स्ट्रा बार। ठीक है, बॉटम एक्स्ट्रा बार ये बेसिकली हम कंटिन्यूस बीम जो हमारा होता है उसमें देते हैं एज पर ड्राइंग। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट जो है वो रिंग्स आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये आपका बीम का सेंटर कहलाता है और यहाँ पे बीम का जो है वो ये कंटिन्यूस कहलाता है क्योंकि इसके
बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा बीम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब रिंग्स आपने किस तरीके से प्लेस करनी है, तो रिंग जो इसमें दिखाई गई है वो अगर आप रिंग कॉलम के इस एंड से शुरू कर रहे हैं, 2 इंच छोड़ने के बाद ये रिंग स्टार्ट होती है, और ये जो रिंग आपने प्लेस करनी है वो L/3 डिस्टेंस तक आपने करनी है। ठीक है, जो भी ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस होगा उसको आपने 3 से डिवाइड करना है। तो उस जो भी डिस्टेंस होगा उसमें आपने रिंग की स्पेसिंग से उसको आप डिवाइड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स आपको मिल जाएंगी कि कितनी रिंग्स जो है इस एरिया में वो प्लेस करनी है। सिमिलरली इस साइड पे आएंगे तो यहाँ पे भी जो भी लेंथ होगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे, और जो भी आपको लेंथ मिलेगी उसको आपने स्पेसिंग से डिवाइड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ रिंग्स यहाँ से आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से जो रिमेनिंग रिंग्स है वो आपने क्या करना है, ये जो भी डिस्टेंस होगा ये वाला और ये जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों डिस्टेंसेस को आपने पहले ऐड करना है। उसके बाद ये जो टोटल डिस्टेंस है वो आपने उसमें से माइनस करना है, तो रिमेनिंग आपका ये वाला पोर्शन आ जाता है। इसमें फिर आपने जो सेंटर पे जो है वो रिंग्स आपने प्लेस करनी होती है। ठीक हो गया। अब इसमें आते हैं कि जो स्टील इन्फोर्समेंट हम ओवरलैप देते हैं वो हम कहाँ पर देंगे, तो ये एक चीज आप नोट कर लें कि जो हम समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारा स्टील इन्फोर्समेंट है उसकी लेंथ कम पड़ जाती है, तो फिर वहां पर हमने ओवरलैप देना होता है। तो ये ओवरलैप हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा बीम होता है उसमें जो टॉप स्टील इन्फोर्समेंट है उसका ओवरलैप हम सेंटर पे रखते हैं, और जो बॉटम स्टील इन्फोर्समेंट है उसका हम ओवरलैप जो है वो कॉलम में रखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टिपिकल बीम एलिवेशन जो है वो प्लान है, जिसका यानी कि डिटेलिंग मैंने आपको बता दी है। सिमिलरली अगर आप डिसकंटिन्यूस बीम को देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास एक डिसकंटिन्यूस बीम है जिसमें ये जो आपको दो नजर आ रहे हैं ये बेसिकली कॉलम्स हैं, और ये उनकी ये ग्रिड्स दिखाई गई हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो बॉटम रेड लाइन नजर आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते रहे मेन बार बॉटम कहते हैं, या मेन बॉटम बार भी इसको हम समटाइम्स कहते हैं। और ये जो ऊपर आपका बार ये नजर आ रहा है ये इसको हम कहते हैं टॉप मेन बार। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा बार दिखाया गया है इसको हम टॉप एक्स्ट्रा बार कहते हैं, और ये हम कहाँ तक प्रोवाइड करते हैं, ये L/4 डिस्टेंस तक हम प्रोवाइड करते हैं। L/4 का मतलब क्या होता है कि जो ग्रिड टू ग्रिड डिस्टेंस होगा उसको आपने 4 टाइम्स डिवाइड करना है, तो जो आपने एक्स्ट्रा बार की लेंथ रखनी होती है कॉलम से, वो आपने जो भी L1 आपका डिस्टेंस होगा उसको आपने 4 से डिवाइड करना है, तो जो भी डिस्टेंस आपका आएगा आपने वहां तक आपने इस एक्स्ट्रा बार को प्लेस करना होता है। उसके बाद आती है एक्स्ट्रा बार जो है वो की बारी। तो एक्स्ट्रा बार जो है वो हम क्या करते हैं कंटिन्यूस में जो है वो टॉप एक्स्ट्रा बार देते हैं, और समटाइम जो है वो बॉटम में भी देते हैं, वो ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम रिंग स्पेसिंग की बात करें, तो रिंग जो है वो आपने डिसकंटिन्यूस एज पर L/4 तक आपने प्लेस करनी होती है, और जो कंटिन्यूस बीम होता है वहां पर आपने L/3 तक करनी होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये L/4 डिस्टेंस है और L/3 डिस्टेंस ये आप लोगों ने दोनों ऐड करना है, और इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक जो भी डिस्टेंस है उसमें वो आपने इसमें इन दोनों में से माइनस कर देना है, तो रिमेनिंग जो आपका बचेगा उसमें आपने सेंटर पे रिंग्स जो है वो आपने प्लेस करनी होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आज के लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उनके आंसर्स दूं।